बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अक्टूबर 2025 पीर का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर से और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रिजीम जो इस वक्त अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रही है, उस रिजीम को अंदरूनी इख्तलाफात और अंदरूनी बगावत का सामना है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, तालिबान क़यादत पर हमले शुरू हो चुके हैं और पहला बड़ा लीडर अफगान तालिबान का उसे मारा गया है। इस हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त एक तरफ तो जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो सर उठा रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अफगान तालिबान की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कंधार में पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने कुछ अहम तरीन कैंप उड़ाए हैं और एक बड़ा हमला हुआ है। इस बड़ी कार्रवाई के अंदर कंधार, जो कि अफगान तालिबान का भी हेडक्वार्टर समझा जाता है और टीटीपी जो है उसके लिए भी ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड का मकाम रखता है, पाकिस्तान ने आज 13 अक्टूबर 2025 पीर के दिन वहां पर एक और कार्रवाई की है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर जो है उसके हवाले से अपना मौकिफ जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत को कम्युनिकेट कर दिया है। वो कंडीशनल सीज फायर का पाकिस्तान का मौकिफ क्या है वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको सीज फायर के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट है उसे पार्शली एक्सेप्ट कर लिया है, यानी सीज फायर किसी हद तक। अब ये हद क्या है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान ने पॉलिटिकल मूव खेला है और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है वो अपना मकाम मर्तबा और अपनी जो स्टैंडिंग है उसे बरकरार रखे हुए है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने ये बताया है कि आफ्टर 4 प्रीवियस रिक्वेस्ट्स ऑफ सीज फायर बाय अफगानिस्तान वर डिक्लाइन, नाउ वी हैव पार्शली एक्सेप्टेड द 5th रिक्वेस्ट, यानी 4 इससे पहले अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की दरखास्तें की गई जिन्हें पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। और उन 4 रिक्वेस्ट्स में से मैं आपको यह भी बता दूं कि अफगानिस्तान ने जो 4 रिक्वेस्ट्स की सीज फायर की जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट की, वो सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है उनमें से कुछ रिक्वेस्ट्स ऐसी भी थी जो थ्रू सऊदिया एंड थ्रू कतर की गई। और अब 5वीं जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान ने पार्शली एक्सेप्टेंस का जो इजहार किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मानीखेज है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसके बाद पहले सबसे इनिशियली इन्होंने एक सीज फायर की रिक्वेस्ट की, लिमिटेड सीज फायर इन्होंने कहा कि सदर्न एरियाज में कर देते हैं, जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद दूसरी जो रिक्वेस्ट है उसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट करके खारजी हाइडआउट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाया। जब अफगान तालिबान ने टीटीपी के हाइडआउट्स की तबाही देखी तो उसके बाद इन्होंने तीसरी रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू कतर की और चौथी रिक्वेस्ट जो है वो थ्रू सऊदी अरेबिया की। यानी पहली 2 रिक्वेस्ट जो है सीज फायर की इन्होंने खुद से की, दूसरे में इन्होंने कतर को बीच में डाला, चौथी में फिर उसके बाद इन्होंने सऊदिया को बीच में डाला। और पाकिस्तान ने बहुत ही पोलाइटली, पहली 2 तो स्ट्रेट अवे, लेकिन फिर जब दोस्त बीच में पड़ते हैं तो फिर आपको जरा देखना पड़ता है। तो पाकिस्तानी नाज़रीन इकराम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पोलाइटली जो आखिरी 2 रिक्वेस्ट थी उन्हें टर्न डाउन किया और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपने हासिल करने के लिए टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रखी। अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर 5वीं रिक्वेस्ट की है जिसे पाकिस्तान ने पार्शली एक्सेप्ट किया है। पार्शली एक्सेप्टेंस का मतलब, एक तो हमारे स्टेट की पॉलिसी है कि भाई अब अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी हो जाती है तो फिर अफगानिस्तान में और काबुल में स्ट्राइक्स होंगी, ये तो न्यू नॉर्मल है। और अगर अफगान तालिबान ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की दोनों सूरतों में, एक तो यह कि अफगान तालिबान और तालिबान रिजीम को यह एडवेंचरिज्म करे, दूसरा कोई खवारिज की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ तो हम फिर वही काम करेंगे। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि भाई वही रविश बरकरार रखी तो जंग को जारी समझो, अब ये तुम्हारे हाथ में है। ये हमने कंडीशनल सीज फायर कर दिया, आप इसे पार्शियल सीज फायर कहें या आप इसे कंडीशनल सीज फायर कहें, दोनों सूरतों के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि एफसी के हमारे जो जवान हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, पाकिस्तान की एफसी और पाकिस्तान की फौज खैर अफगानिस्तान में घुसी, हमने उनकी चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा किया
हमने चेक पोस्टें उनकी तबाह की, उन पर पाकिस्तान के परचम लहराए, सबसे लाली परचम। और ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था। हम एग्रेशन नहीं चाहते, हम कब्जा भी नहीं चाहते, हम कोई लैंड एक्वायर करना भी नहीं चाहते, बट हमारी बड़ी सादा सी एक पॉलिसी है कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब पाकिस्तान ने ब्रीफली वो चौकियां भी कैप्चर की। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के कंधार जो है ये अफगान तालिबान का गाड़ा है। इसी कंधार के अंदर उनके सुप्रीम लीडर जो है वो भी बैठे हुए हैं, वो काबुल में नहीं बैठते। और एफसी के जो टैंक्स हैं उन्होंने अफगान तालिबान की कुछ पोजीशंस हैं जिन्हें कंधार के अंदर भी टारगेट किया है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूं काबिल गौर है और अफगानिस्तान के रिजीम के लिए, तालिबान रिजीम के लिए काबिल फिक्र है, वो ये है कि एफसी कैन बी सीन इनसाइड अफगानिस्तान। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस वक्त बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ये बताया जा रहा है कि 217 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई है। इनमें तालिबान रिजीम के जो फौजी हैं वो भी हैं और इसमें टीटीपी के खवारिज भी हैं। और अब अफगान तालिबान जो है, इवन वीडियोस हमें मौसूल हुई हैं कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी के दहशतगर्दों की और उनके अपने फाइटर्स जो हैं उनकी बॉडीज उनके नेटिव एरियाज को की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इनका जो नुकसान हुआ है। एक हमारे इंटेलिजेंस का अंदाजा कहता है कि 217 है। आईएसपीआर ने रफ फिगर दिया 200 का। दूसरा फिगर जो हमें आ रहा है हमारे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज से वो 270 का है। और इवन पाकिस्तान ने इनके नाम जो है वो भी जारी कर दिए। अब पाकिस्तान ने कंडीशनल सीज फायर से कुछ मिनट्स पहले 4 रिक्वेस्टें रिजेक्ट की। 5वीं उन्होंने कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हमारी जान बख्श दो, साड़ी हो गई जे बस, ये हमारे खड़े हैं हाथ, तरस खा के ही हमें बख्श दो। तो 5वीं रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने पार्शियली एक्सेप्ट करने से पहले कंधार को थोड़ा सा हिलाया, बिकॉज ये बड़ा जरूरी था कि इन्हें एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जाए कि डोंट टेक अस लाइटली। और हमारे इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो अफगानिस्तान के अंदर है ना, वो भी इनके